हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो हमने सबसे पहले तो ये समझना है कि व्हाट इज नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो चाहे आप डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करो या नेशनल इनकम करो, इन दोनों में ही हम क्या करते हैं, मॉनिटरी वैल्यू of all the final goods and services produced in an accounting year। चाहे आप डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करो या फिर नेशनल इनकम को करो, दोनों ही चीजों में हम क्या करते हैं, मॉनेटरी वैल्यू निकालते हैं फॉर द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन अकाउंटिंग ईयर। मॉनेटरी वैल्यू मतलब क्या कि हम जो है वी कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, क्यों? क्योंकि मान लो जैसे आपके पास में दो कमोडिटी है, लेट अस से आपके पास में व्हीट है एंड आपके पास में गोल्ड है। कोई सेंस नहीं बनेगा अगर आप इनकी क्वांटिटी को कंपेयर करते हो, तो हम क्या करते हैं, इनको प्राइस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, मॉनेटरी वैल्यू फॉर द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहां पे हम इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, फाइनल और इंटरमीडिएट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। लेट अस से हमारे पास व्हीट है या फिर मोर प्रिसाइसली व्हीट फ्लोर है, इसको हम आटा कहते हैं। अगर ये आटे को हम यूज करते हैं घर पे रोटी बनाने के लिए, देन दिस विल बी काउंटेड एज अ फाइनल गुड। ठीक है, आप किसी को वो रोटी अगर बेच रहे हो तो फिर वो इंटरमीडिएट हो जाएगा, लेकिन अगर हम घर पे खुद के खाने के लिए रोटी बना रहे हो देन दिस विल बी फाइनल गुड। अगर यही व्हीट फ्लोर का आप यूज करते हो ब्रेड को बनाने के लिए इन अ फैक्ट्री, देन दिस विल बी काउंटेड एज एन इंटरमीडिएट गुड। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिर्फ फाइनल गुड्स को ही काउंट करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को हम काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसा हम क्यों करते हैं बेसिकली कि जैसे मान लो आपके पास में एक फैक्ट्री ए है, एक फैक्ट्री बी है, एक फैक्ट्री सी है। ठीक है, अब ए के पास में रॉ मटेरियल आया 50 रुपए का, उसने बी को कुछ बना के 70 रुपीज का दे दिया, बी ने आगे सी को 100 रुपीज का दे दिया, सी ने बना के उसको 150 रुपए का मार्केट में दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 150 रुपीज है फाइनल गुड। ठीक है, अब ये सारे आपके इंटरमीडिएट गुड्स है, ये रॉ मटेरियल है ए के लिए 70 रुपीज के, ये बी के लिए रॉ मटेरियल है और ये सी के लिए। ये जो 150 रुपए का गुड है ये आपका फाइनल गुड है, हम इसी को काउंट करते हैं। इंटरमीडिएट गुड को अगर आप काउंट करोगे तो डबल काउंटिंग कर दोगे। ठीक है, तो ओवर एस्टिमेट हो जाएगी आपकी नेशनल इनकम। तो यहां पे क्या होता है कि मॉनेटरी वैल्यू फॉर द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन अकाउंटिंग ईयर, मतलब एक जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, जो हम डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करते हैं जी, डोमेस्टिक इनकम हम कैलकुलेट करते हैं उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस होती है। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या, डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब आपका ज्योग्राफिकल एरिया तो है ही है, मतलब कि आपका जो लैंड मास है और जो वाटर बॉडी है। लेट अस से कि रिलायंस ऑयल्स का एक जो रिफाइनरी है वो बे ऑफ बंगाल में है। ठीक है, समुद्र के नीचे से जो है वो मिनरल्स निकाल रहे हैं, तो वो भी आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में ही काउंट होगी। ठीक है, फिर उसके बाद में जितनी भी आपके कंट्री की एम्बेसी है या फिर जितनी भी आपकी कंट्री की कॉन्सुलेट्स हैं, जितने भी आपके मिलिट्री बेस हैं या आपके जो बैंक हैं, वो सब आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर स्विस बैंक इंडिया में ऑपरेट करेगा तो वो स्विट्जरलैंड की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा। अभी हाल ही में श्रीलंका ने हम्बनटोटा पोर्ट बनाया, तो वो श्रीलंका की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट नहीं होगा, वो चाइना की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर इंडिया अफगानिस्तान में अपना मिलिट्री बेस बनाएगी तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब सिर्फ आपका ज्योग्राफिकल या पॉलिटिकल एरिया नहीं है, उसमें आपके एम्बेसी, कॉन्सुलेट, मिलिट्री बेस, बैंक्स सब कुछ आते हैं।
ठीक है। जबकि नेशनल इनकम क्या होता है, हम उसमें उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को काउंट करते हैं जो आपके नॉर्मल रेजिडेंट्स बनाते हैं। नॉर्मल रेजिडेंट्स का मतलब क्या? नॉर्मल रेजिडेंट्स का मतलब ये कि उन बंदों का जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो उस कंट्री के अंदर लाई करता है और वो नॉर्मली उस कंट्री में रिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में। नेशनल इनकम में जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है वो नॉर्मल रेजिडेंट्स बना रहे हैं। नॉर्मल रेजिडेंट्स ऐसे लोग होते हैं जिनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो उस कंट्री में लाई करता है, लाइज विद इन द नेशन, प्लस वो नॉर्मली उस कंट्री में रिसाइड कर रहे हैं, नॉर्मली रिसाइडिंग इन दी कंट्री। तो ये दोनों रिक्वायरमेंट्स का फुलफिल होना जरूरी है किसी भी पर्सन को नॉर्मल रेजिडेंस बुलाने के लिए, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम में इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो जो प्रोडक्ट है या गुड एंड सर्विसेज है वो नॉर्मल रेजिडेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, नॉन रेजिडेंट्स। और नेशनल इनकम में इसका फर्क नहीं पड़ता कि वो डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हो रहा है या फिर वो बाहर प्रोड्यूस हो रहा है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस मेरे को लगता है आप समझ गए होंगे।